हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे यहाँ पर पूछ। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है हिमाचल प्रदेश राज्य से। तो हिमाचल प्रदेश के दो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल धर्मशाला और मैक्लोडगंज अब रोप वे के माध्यम से कनेक्ट जो है वो कर दिए गए हैं। कुछ ही दिन पहले इस रोप वे को इनॉग्रेट किया गया माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यहाँ तो कभी ना कभी उन्होंने विजिट करा होगा या सुना जरूर होगा उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला मैक्लोडगंज एरिया के बारे में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि बाय रोड यहाँ तक अभी पहुंचा जाता था, लेकिन अब एक बिल्कुल ही नया मोड ऑफ ट्रेवल यहाँ पर लोगों को मिल गया है, वो होगा रोपवे। तो विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। अगर आप हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए हिमाचल गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर के बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा 1.8 किलोमीटर यानी अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर लंबा धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। ये रोपवे जो है, एरियल डिस्टेंस धर्मशाला और मैक्लोडगंज का जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर का है, जिसको इस रोपवे से कवर किया जाएगा। ये रोपवे जो है वो 207 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हिमाचल का कांगड़ा जिला, वहां पर 207 करोड़ रुपए की लागत से ये रोपवे बना है और इस रोपवे की कैपेसिटी है, ये एक दिशा में यानी धर्मशाला से मैक्लोडगंज और मैक्लोडगंज से धर्मशाला, एक वन डायरेक्शनल। धर्मशाला टू मैक्लोडगंज एक डायरेक्शन है और मैक्लोडगंज टू धर्मशाला दूसरी डायरेक्शन है। तो एक घंटे में एक डायरेक्शन में 1000 लोगों को ये जो है वो कैरी कर सकता है। यानी कि अब धर्मशाला से इजीली लोग जो हैं वो रोपवे के माध्यम से मैक्लोडगंज तक पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी सहूलियत होगी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। जो लोग यहां पर जा चुके हैं वो जानते होंगे कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज का जो स्ट्रेच है वो काफी ज्यादा कंजस्टेड है। रोड जो है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत लंबे लंबे जाम्स, ट्रैफिक जाम जो है वो लगे रहते हैं। धर्मशाला तक का रोड जो है वो अच्छा है। तो अब दुनिया भर से पर्यटक जो है वो धर्मशाला तक आ सकते हैं और धर्मशाला से अ, इस रोपवे के माध्यम से वो मैक्लोडगंज पहुंचेंगे। यानी कि जो रास्ते में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, इवन मैक्लोडगंज जो इलाका है वो भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, वहां पर भी पार्किंग को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें जो है वो सामने आती हैं। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है ये रोपवे रहने वाला है। तो एक घंटे में 1000 लोग, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेवल है वो भी बहुत फास्ट होगी। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का समय लगेगा इस पूरे के पूरे स्ट्रेच को कवर करने के लिए। इस तरीके से ये रोपवे जो है वो बनाया जाएगा और सॉरी, ये रोपवे जो है वो बनाया गया है। और क्योंकि ये रोपवे धर्मशाला से मैक्लोडगंज को कनेक्ट करता है, तो चारों ओर जो है वो काफी ज्यादा शानदार नजारा जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ों की गोद में, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच इतनी ऊंचाई पर ये रोपवे स्थित है। तो जो लोग नेचर को एंजॉय करने के लिए, पहाड़ों की सुंदरता देखने के लिए हिमाचल पहुंचते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्पॉट जो है वो रहने वाला है। और कुछ ही दिन पहले इसको इनॉग्रेट किया गया है और अगर आप यूट्यूब पर जाकर के देखेंगे तो काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का एक ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन या ट्रैवल मीडियम नहीं है, बल्कि एक अपने आप में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो बन चुका है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 2018 में शुरू हुई थी और इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर पीपीपी मॉडल एज डीएफबीओटी, यानी कि डिजाइन, फाइनेंस, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। आपने सुना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर कुछ निजी कंपनियां और कुछ सरकारी इकाइयां मिल करके किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करती हैं। तो उसी दिशा में काफी सारे मॉडल्स हैं पीपीपी के। बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर है, डिजाइन, फाइनेंस, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, इस तरीके के बहुत सारे मॉडल्स हैं। यहां पर जिस मॉडल का इस्तेमाल किया गया है वो है डीएफबीओटी, यानी कि डिजाइन, फाइनेंस, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर। इसमें होगा क्या? डीएफबीओटी मॉडल के तहत एक प्राइवेट एंटिटी जो है, एक प्राइवेट एंटरप्राइज जो है, वो पहले किसी भी प्रोजेक्ट का डिजाइन क्रिएट करती है कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाया जाएगा। तो डिजाइन क्रिएट होगा, फिर उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए
फाइनेंसेस कहां से आएंगे? वो प्राइवेट फर्म जो है इसको फाइनेंस करेगी, फिर वही प्राइवेट फर्म इसको बिल्ड करेगी और ऑपरेट करेगी जब तक उनकी बिल्डिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स कवर नहीं हो जाते। यानी कि जिस तरीके से ये रोपवे बनाया गया है, तो अभी फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले कुछ हो सकता है 5 से या 10 साल के लिए, इसको जो है वो ऑपरेट करेगी वो प्राइवेट एंटरप्राइज जिसने इसको डिजाइन किया, फाइनेंस किया और बिल्ड किया। एक बार प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स कवर हो जाते हैं, उसके बाद इस तरीके के मॉडल से बनाए गए प्रोजेक्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पब्लिक प्रोजेक्ट्स में, यानी कि सरकार को उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। तो पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी जिसको कहते हैं, इसके तहत इसको बनाया गया है। तो इसमें धर्मशाला रोपवे लिमिटेड जो है वो निजी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप करी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ में धर्मशाला रोपवे लिमिटेड ने पीपीपी मॉडल में इसको बनाया है। इसको डिजाइन, फाइनेंस, बिल्ट और अभी ऑपरेट भी धर्मशाला रोपवे लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी ओनरशिप फिर बाद में जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस रोपवे को, पूरे के पूरे रोपवे को बनाने में करीब 10 टावर्स लगे हैं और 2 स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। 2 टर्मिनेटिंग स्टेशन है, एक धर्मशाला में है, एक मैक्लोडगंज में है। तो धर्मशाला से इसको बोट किया जा सकता है मैक्लोडगंज तक, और वहीं मैक्लोडगंज से बोट करके वापस धर्मशाला इससे आ सकते हैं। और काफी नॉमिनल प्राइस जो है वो रखा गया है। अगर ट्रेवलिंग की यहां से बात करें तो अगर वन साइडेड जाना है, यानी कि आपको धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक ही जाना है, तो 300 रुपए प्रति व्यक्ति इसकी कॉस्ट रहेगी। और अगर आप राउंड ट्रिप लेते हैं, यानी कि आप सुबह जाकर के शाम को वापस आते हैं, तो 2 वे टैरिफ जो होगा वो 500 रुपया होगा प्रति व्यक्ति। तो इस तरीके से लोग जो हैं वो, अब लोग धर्मशाला तक आकर के, जो नियर बाय एरियाज है वहां से लोग धर्मशाला तक पहुंच करके सुबह इस रोपवे से ट्रेवल करके शाम तक वापस आ सकते हैं। यानी कि 1 डे ट्रिप जो है वो इस रोपवे की मदद से बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और वो सब लोग, सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहते धर्मशाला में है और क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है मैक्लोडगंज, तो वहां पर जाकर के वो या तो जॉब करते हैं कि होटल्स आदि में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, या किसी भी कामकाज के लिए अगर वो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट ये मेथड जो है वो रहने वाला है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन सॉल्विंग द ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑफ मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको बहुत ज्यादा मदद, उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि मैक्लोडगंज एक छोटा सा कस्बा है जिसको पीक सीजन में वहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या हो जाती है कि बहुत बार जो अथॉरिटीज है उनके लिए वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो इस वजह से अब वो ट्रैफिक कंजेशन और पार्किंग आदि की समस्या इससे हल हो जाएगी। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। ये जो रास्ता है ये ज्यादा टूरिस्ट द्वारा लिया जाता है। 9.1 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। अगर ट्रैफिक ना हो तो करीब 22 मिनट में यह रास्ता पूरा किया जा सकता है, लेकिन जब पीक टूरिस्ट सीजन होता है तो इस रास्ते को कवर करने में, जैसे मैंने आपको बताया, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या होती है। पहाड़ी रास्ता है और रोड जो है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, इस वजह से। प्लस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मैक्लोडगंज पहुंच करके, ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको खुली जगह मिलेगी कि आप इजीली रोड से हट के गाड़ी लगा पाएंगे। पार्किंग की वजह से गाड़ियां जो है वो सड़कों के किनारे लगना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो रुक जाता है। तो पीक सीजन में 4 से 5 घंटे लगते हैं, ट्रैफिक कंजेशन होता है, बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती है। तो ये सारी की सारी समस्याओं का हल जो है वो यहाँ पे निकाला गया है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर रोपवेज को जो है वो टूरिज्म को बूस्ट करने में एक इंपॉर्टेंट स्टेप के रूप में देखा जा रहा है। इस वजह से ये तो रोपवे जो है 2018 में बनना शुरू हुआ था और रिसेंटली कंप्लीट हो गया, लेकिन बहुत सारे अन्य रोपवे जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आपको हमारे चैनल स्टडी आईक्यू पे वो वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो जनवरी 2022 में, यानी कि लास्ट मंथ ही, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने ये घोषणा करी थी कि 13 विश्व स्तरीय रोपवेज जो है वो हिमाचल में बनाए जाएंगे। इन 13 रोपवेज की टोटल लेंथ जो है वो 112 किलोमीटर के करीब होगी और 5,644 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है वो बनेंगे। 13 रोपवेज जो है वो हिमाचल के 8 जिलों में बनाए जाएंगे, जिसमें चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी। डिटेल वीडियो आपको स्टडी आईक्यू पे मिल जाएगा। तो 13 रोपवेज जो है उनके कंस्ट्रक्शन की घोषणा जो है वो माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई थी। तो यहां पर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो हिमाचल सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। एचपी गवर्नमेंट इज डेवलपिंग लेसर नोन प्लेसेस फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू अंडर द नई राहें नई मंजिल स्कीम। ये
हिमाचल स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिमाचल सरकार जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नई राहें नई मंजिल योजना जो है वो लाई थी। तो क्या है ये नई मंजिल नई राहें योजना? यहां पर सरकार ने नई राहें नई मंजिल स्कीम को शुरू किया था टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सिंपल उद्देश्य ये था कि जो लेसर नोन एरियाज है हिमाचल के अंदर, हमको हैंडफुल ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का पता है जो बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एरियाज है जिनके अंदर टूरिज्म पोटेंशियल है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है या लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। तो इस योजना के तहत हिमाचल सरकार जो है उन सभी एरियाज को प्रमोट करेगी ताकि वो भी टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके। इस योजना के तहत जो अनएक्सप्लोर्ड और अनटैप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। यहां पर फोकस जो है वो होगा वो कंट्री साइड और रूरल एरियाज में, यानी कि ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करते हुए जो रूरल एरियाज हैं जो अभी तक बिल्कुल बेसिक लाइवलीहुड के लिए भी एग्रीकल्चर या छोटी मोटी इस तरीके की एक्टिविटीज पे निर्भर करते हैं, उनको अब टूरिज्म के साथ में कनेक्ट किया जाए ताकि स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट मिले और लोग जो है वो अपने लिए लाइवलीहुड के सोर्सेज इनसे तलाश पाए। तो इससे बहुत सारा लाभ जो है वो मिलेगा लोगों को। टूरिज्म के लिए टूरिस्ट प्लेसेस की जो लोगों की इच्छा रहती है घूमने जाने की, उसको फुलफिल किया जा सकेगा। लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि जब बाहर से पर्यटक आएंगे तो उनको लोकल कुजीन्स हो, फोक आर्टिस्ट हो, लोकल आर्टिसंस हो, टूर गाइड्स हो, इको गाइड्स हो, एडवेंचर गाइड्स, यानी कि जो लोकल लोग हैं वो बहुत सारी सर्विसेज उन टूरिस्ट को ऑफर करके अपने लाइवलीहुड के नए नए स्रोत जो है वो तलाश पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल हिमाचल राज्य के अंदर किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है उसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप हिमाचल राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।